हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप हो मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है बायो अकेडमी, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है लाइट। अब तक पिछली 2 क्लासों में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, जिसमें हमने देखा था कि जो लाइट की प्रॉपर्टीज़ या जो लाइट का जो नेचर है वो क्या हो सकता है। तो मोस्टली हमने पिछली कक्षाओं में हमने देखा है कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश का जो नेचर है वो एज ए वेव हो सकता है, या फिर कभी कभी जब प्रकाश किसी बहुत ही छोटे पार्टिकल्स पे आके गिरता है तो उस पार्टिकल के जो किनारे हैं उन किनारों से वो किरण प्रकाश की ऐसे बेंड होके आगे मूव करती हैं, जो प्रकाश की पार्टिकल नेचर को दिखाता है। यानी कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल कणों से मिलकर बना होता है। और इस प्रकार हमने एक साइंटिस्ट को पढ़ा था जिनका नाम था डी ब्रोगली। उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है उसकी डुअल नेचर होती हैं, डुअल नेचर ऑफ लाइट प्रपोज्ड बाय डी ब्रोगली। और उनके अनुसार कि प्रकाश कभी तो एक बिहेव की भांति एक वेव की भांति बिहेव कर सकता है और कभी पार्टिकल्स के रूप में बिहेव कर सकता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, जब किसी सरफेस पे किसी लाइट सोर्स के द्वारा कोई प्रकाश किरण आके इस सरफेस पे गिरेगी, तब इस किरण के साथ में या इस किरण के द्वारा 3 प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती हैं। पहली घटना ये हो सकती है कि ये जो प्रकाश किरण आ रही थी इस सरफेस से आर पार निकल जाए, और जब किसी सरफेस से प्रकाश किरण आर पार निकल जाती हैं तो हमने देखा था कि वो वस्तु जो है हमारी ट्रांसपेरेंट कहलाती है, यानी कि पारदर्शी कहलाती है। नंबर 2, ये घटना हो सकती है कि ये जो प्रकाश किरण इस सरफेस पे आ रही थी, ये जो सरफेस है इस प्रकाश किरण को ऑब्जर्व कर ले, अवशोषित कर ले। और तीसरी घटना ये हो सकती है कि जब ये प्रकाश किरण जिस माध्यम से आ रही थी और यहाँ इस पर सरफेस से टकराकर पुनः उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, परावर्तित हो सकती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब किसी लाइट सोर्स के द्वारा कोई प्रकाश की किरण किसी सरफेस पे आके गिरती हैं तो उसके साथ में 3 घटनाएं घटित हो सकती हैं। एक कि प्रकाश उस सरफेस से आर पार निकल जाए, नंबर 2 उस सरफेस के द्वारा वो प्रकाश किरण अवशोषित हो जाए, और नंबर 3 कि प्रकाश की किरण उस सरफेस से टकराकर उसी माध्यम में किसी निश्चित दिशा में पुनः परावर्तित हो जाए। तो ये जो तीसरी घटना है, इस घटना को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि व्हेन लाइट रेज प्रोपेगेटिंग थ्रू मीडियम स्ट्राइक एट द surface of medium and return back in a particular direction in the medium, then this phenomena is known as reflection of light। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से आ रही है और दूसरा जो माध्यम है वो सरफेस की एक सरफेस होगा, उस दूसरे माध्यम पे आके जब टकराएगी तो टकराने के पश्चात
जिस माध्यम से प्रकाश की लाइट आ रही थी उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में पुनः परावर्तित हो जाएगी। प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तो उनमें अधिकांश जो किरणें हैं वो निश्चित दिशाओं में पुनः गमन करने लग जाती हैं, और ये जो घटना है प्रकाश की, उस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बच्चों, हमारे दैनिक जीवन में हम सभी लगभग 2 प्रकार के परावर्तन देखते हैं। एक परावर्तन होता है जिसे हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक परावर्तन होता है उसे हम लोग कहते हैं हमारा अनियमित परावर्तन, या इसे अपन कहते हैं विसरित परावर्तन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो अब हम लोग जो प्रकाश के परावर्तन के जो 2 प्रकार हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इनको हम पढ़ते हैं। ओके, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब बच्चों ये हुआ कि जब कोई प्रकाश पुंज किसी एक स्मूथ सरफेस पे आके गिरता है, तब वो जो प्रकाश किरण है एक निश्चित दिशा में पुनः परावर्तित हो जाएगी। ऐसा जो परावर्तन है ये कहलाएगा हमारा रेगुलर परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट बीम, यानी कि जब परावर्तित लाइट बीम जो है, यहाँ पे ये डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जब किसी स्मूथ सरफेस पे आके गिरती हैं, ये जो सरफेस है रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए स्मूथ होना चाहिए, कोई चिकनी सतह होनी चाहिए, जैसे कि हमारा मिरर है। बाय स्मूथ प्लेन लाइक मिरर surface in the specific direction in the same medium is known as regular reflection। यानी कि ऐसी स्थिति में जो लाइट बीम आ रहा था वो उसी मीडियम में एक निश्चित दिशा में पुनः परावर्तित हो जाएगा, और ऐसा जो परावर्तन है ये कहलाता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन को बच्चों हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कभी आपने घर पे या अपने आसपास के कभी मोहल्ले में आपने मस्ती की होगी कि आपने एक छोटा मिरर हाथ में लेके और उस मिरर को जो हमारा जो सन है उसकी एक विशेष डायरेक्शन में लाके किसी और अन्यतर आपने वो जो उसका जो रिफ्लेक्शन है उस मिरर का वो अपने साथी पे गिराया होगा। जैसे यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हो, ये एक बच्चा है जो इसके हाथ में यहाँ पे ये एक मिरर है, और ये क्या कर रहा है कि ये जो सूर्य से आ रही लाइट बीम है, सूर्य की जो रोशनी है, इसको इस मिरर पे कलेक्ट करके इस प्रकाश की ये जो किरणें हैं इनको एक निश्चित दिशा में परावर्तित करवा रहा है। तो ये जो नियमित परावर्तन है इसके लिए यहाँ ये जो ग्लास हैं वो जो एक सरफेस की भांति काम कर रही है, और ये सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार का जो परावर्तन है हमारा वो कहलाता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। नंबर 2 है हमारा विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन मतलब क्या होता है, यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी रफ सरफेस पे आके गिरती हैं तो उस स्थिति में प्रकाश की किरणें पुनः परावर्तित तो हो जाएगी, लेकिन वो परावर्तित किरणें किसी एक विशेष दिशा में ना जाके रैंडमली चारों तरफ बिखर जाएगी। ऐसा जो परावर्तन है उसे हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन।
जैसे बच्चों आपने कभी हम देखते हैं कि जब किसी एक कमरे के अंदर किसी छोटी खिड़की के द्वारा प्रकाश आ रहा हो अंदर, तो उस एक छोटी खिड़की के द्वारा आने वाले प्रकाश से उस सारे कमरे में रोशनी हो जाती है और उस कमरे के अंदर चारों तरफ हमें दिखाई देना शुरू कर देता है। तो क्योंकि वहाँ पे जो प्रकाश किरण हैं वो कमरे की दीवारों के द्वारा जो है एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बना रही हैं। अनियमित परावर्तन हो रहा है। उस अनियमित परावर्तन के कारण प्रकाश की किरणें रेंडमली उस रूम के अंदर चारों तरफ बिखर जाएगी और वो जो प्रकाश जो एक छोटी खिड़की के द्वारा आ रहा है, विंडो के द्वारा, उस खिड़की से आने वाले प्रकाश से ही हम सारे रूम में जो वस्तु हैं उसको देख सकते हैं। तो ऐसा जो रिफ्लेक्शन है उससे हम लोग कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ओके बच्चों, तो वी सी ऑलमोस्ट ऑल ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, यानी कि हम जो ऑलमोस्ट जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं हमें, हम जो देखते हैं वो सारी की सारी वस्तुएं जो हैं हमें कौन से परावर्तन के कारण दिखती हैं? डिफ्यूज्ड परावर्तन के कारण दिखाई देती हैं। रफ सरफेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रोस्कोपिक स्मोक particles diffuse the light in different direction। यानी कि बच्चों हमारी जो रफ सतहें होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जो डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं या फिर जो धुएं के जो कण हैं, उनके द्वारा जो प्रकाश की जो लाइट है वो हमेशा अनियमित रूप से परावर्तित होती रहती हैं, जिसके कारण प्रकाश जो है वो हमारे चारों ओर फैल जाता है और उस चारों ओर फैलने के कारण हमें सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। When sunlight enter the atmosphere, यानी कि जब प्रकाश हमारे वातावरण के अंदर एंटर करता है, then the air molecules scare blue light more than the scared red light, and thus daytime sky is blue। यानी कि बच्चों जब प्रकाश की किरणें हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाती हैं, तब उस स्थिति में जो हवा के मॉलिक्यूल हैं हमारे, वो ब्लू लाइट को ज़्यादा फैलाते हैं। किसके मुकाबले? रेड लाइट के मुकाबले। इसलिए दिन में हमें जो हमारा आसमान है वो आसमानी यानी कि ब्लू कलर का दिखाई देता है। ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज, जब सूरज उग रहा होता है या डूब रहा होता है, when see red and orange color because the blue light has been scared out and away from the line of sight। यानी कि उगता और डूबता हुआ सूर्य जो है हमें वो लाल या ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। बच्चों जब हम हमारे ब्रह्मांड को किसी स्पेस में जाके देखते हैं, तब जो हमारा ब्रह्मांड है वो हमें ब्लैक कलर का दिखाई देता है, लेकिन जब हमारी पृथ्वी से देखते हैं ब्रह्मांड को तब वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो स्पेस से हमें ब्लैक कलर का दिखाई देगा। इसका रीजन ये है क्योंकि स्पेस में हमारा एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे एयर नहीं है और कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं है, तो उन पार्टिकल्स के द्वारा अब जो है वो हमें ब्लू कलर जो स्कैर नहीं होगा, तब वो जो हमारा ब्रह्मांड है हमें मोस्टली ब्लैक कलर का दिखाई देता है। इफ वी लुक द आउटर स्पेस, यानी कि स्पेस से कहीं बाहर जाके देखते हैं, आउटसाइड और एटमॉस्फेयर, देन वी शैल सी इज
ब्लैक, हमें जो हमारा ब्रह्मांड है वो हमें ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रकाश का परावर्तन होता है इसको हम थोड़ा अब एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक डायग्राम पर चलते हैं। यहाँ पे ये हमने एक डायग्राम सेटअप कर रखा है, जहाँ पे आपको यहाँ ये मैं लेटर्स के द्वारा इनको डिनोट कर रहा हूँ, पी क्यू। ये बच्चों पी क्यू एक हमारा स्मूथ सरफेस है जो कि हमने लिया है प्लेन मिरर, यानी कि एक समतल दर्पण है हमारा। और इस समतल दर्पण पे एक लाइट सोर्स के द्वारा लाइट का बीम आके गिर रहा है इसके मिड पॉइंट पर, जिसे हम O से डिनोट करते हैं। ओके, अब इस लाइट सोर्स के द्वारा ये जो प्रकाश किरण आ रही हैं इसको अपन, ये जो प्रकाश किरण है इसको अपन डिनोट करते हैं AO के द्वारा। जब इस लाइट सोर्स के द्वारा ये AO इस PQ सरफेस पे आके गिरेगा, तब ये जो प्रकाश की जो लाइट है ये अब पुनः उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि परावर्तित हो जाएगी। इस प्रकार जो लाइट सोर्स के द्वारा जो लाइट बीम आ रहा है, प्रकाश की जो किरण आ रही है, वो कहलाएगी इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण। और AO जो है हमारी ये इंसिडेंट रे है। और इस दर्पण के द्वारा अब प्रकाश का परावर्तन होगा और ये प्रकाश की जो किरण है उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में पुनः गमन कर जाएगी, उसे अपन कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, जिसे अपन डिनोट करेंगे OB के रूप में। ओके बच्चों, ये जो OB है ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो AO है ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। अब बच्चों इस समतल दर्पण के द्वारा ये जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, यहाँ पे ये जो आपतित किरण और परावर्तित किरण है, इनके मध्य हम एक काल्पनिक अभिलंब को रखते हैं, जहाँ पे ये आपको एक काल्पनिक अभिलंब दिखाई दे रहा है, जिसे मैं N से डिनोट करता हूँ, ON। ये जो ON है ये हमारा एक नॉर्मल है, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को अलग करने वाला एक सतह हमने रख दिया काल्पनिक रूप से। अब हम यहां पर देखेंगे कि ये जो नॉर्मल है और जो इंसिडेंट रे हैं इसके मध्य एक एंगल बनेगा, और इस एंगल को हमने रिप्रेजेंट किया है I से, यानी कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। और इसी प्रकार ये जो नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे हैं इनके मध्य भी एक एंगल बनेगा, और इस एंगल को हमने रिप्रेजेंट किया है R से। ओके बच्चों, तो ये जो फिनोमिना है ये कहलाएगा हमारा रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। अब यहां पे हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। तब हम देखेंगे बच्चों कि यहां पे हमें इस प्रकार दो एंगल दिखाई दे रहे हैं। एक तो है हमारा AON, कौन सा कोण हो गया, AON, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है I के द्वारा। और बच्चों दूसरा एक एंगल हो गया हमारा BON, कौन सा हो गया एंगल, BON। बच्चों जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं और इससे हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं R से, जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो ये जो दो एंगल बने, एक जो एंगल हमारा AON जिसे हमने I से रिप्रेजेंट किया है, दूसरा एंगल है हमारा BON, इसे हमने R से रिप्रेजेंट किया है।
इन दोनों एंगल का जो मान है वो बराबर होता है। यानी कि जितना मान I का होगा उतना ही मान किसका होगा, R का होगा। तो ये जो है बच्चों, ये परावर्तन का एक नियम है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपतित कोण और परावर्तित कोण यानी कि I कोण और R कोण का जो मान है वो क्या होगा, इक्वल होगा, समान होगा। ठीक है बच्चों, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूं आपको और हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फॉलोइंग आर रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं हमारे। पहला नियम तो एक अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और इससे पहले एक ये जो नियम है ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन सेम प्लेन। यानी कि बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है हमारा, जिसे हमने n से डिनोट किया है, ये सभी एक ही सरफेस पर होंगे। ये हमारे परावर्तन का फर्स्ट नियम है। मैं इसको एक और डायग्राम के द्वारा बताता हूं। यहां पे एक्चुअली इस प्रकार यहां हमने ये एक लाइट, जो कांच की एक स्लाइड हमने ली है, और यहां पे जो है वो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो यहां पे ये हमारी इंसिडेंट रे है, यानी कि आपतित किरण है, इस स्लाइड पे आके गिर रही है जो कांच की है, और यहां से ये पुनः परावर्तित हो रही है, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। और इनके बीच में इन दोनों को अलग करने वाली एक सतह को बनाया, इसे अपन कहते हैं अभिलंब, नॉर्मल। और इन दोनों के मध्य जो कोण बनेंगे ये हो गया हमारा I और ये हो गया हमारा R। तो अब हम यहां इस डायग्राम में देखते हैं कि जो हमारी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये एक ही तल के अंदर होंगे, और ये जो रूल है हमारा वो फर्स्ट रूल है परावर्तन का। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ, आपको ये याद रखना है कि परावर्तन का फर्स्ट नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब समतल दर्पण के एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, और जो दूसरा नियम है वो ये कहलाता है कि जो आपतित कोण और परावर्तित कोण का जो मान है वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि एंगल ऑफ I इक्वल टू एंगल ऑफ R। I का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड R का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। आपतित कोण और परावर्तित कोण। तो दूसरा नियम परावर्तन का यह कहता है कि आपतित कोण और परावर्तित कोण का मान समान होता है, और ये कहां पे कैसे बनते हैं इनको अभी हमने यहां पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हमारा समतल दर्पण के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास जरूर पसंद आई होगी। यदि बच्चों पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करना और लाइक करना। किसी भी प्रकार की बच्चों आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। थैंक यू।